हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल का शो है। ओके, इसमें हम जो है द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ग्रीन प्रॉमिस ऑन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ओके, ये जो आर्टिकल है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ए ग्रीन प्रॉमिस ऑन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यानी कि एक ग्रीन प्रॉमिस यानी कि एक हरित वादा। ओके, ऑन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। Small enterprises can be the mainstay of the green economy. Small enterprises can be the mainstay of the green economy. यानी कि small enterprises यानी कि जो छोटे उद्यम हैं वो जो है ग्रीन इकोनॉमी यानी कि हरित अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो सकता है। ओके, यानी कि छोटा उद्यम जो है हरित अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार हो सकता है। ठीक है, दूसरा लाइन है द यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड ए ₹17,490 crore नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन that aims to facilitate the production of hydrogen from renewable energy। यानी कि यूनियन कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17,490 करोड़ रुपया जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए जारी किया है। यानी कि हरित यानी कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के लिए। ओके, इसमें इतना रुपया जो है यूनियन कैबिनेट जो डिक्लेयर किया है, जिसका उद्देश्य है यानी कि इट एम्स टू फैसिलिटेट यानी जिसका उद्देश्य है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज एन इसेंशियल हाइड्रोजन फ्यूल। ओके, इसेंशियल हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल होगा। ओके, हाइड्रोजन इज एन इसेंशियल इंडस्ट्रियल फ्यूल दैट हैज ए रेंज ऑफ यूजेज। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल होगा, आप लोग इसे टिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, इंडस्ट्रियल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन इज एन एसेंशियल इंडस्ट्रियल फ्यूल दैट हैज ए रेंज ऑफ यूजेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एमोनिया मेकिंग स्टील एंड सीमेंट टू पावरिंग फ्यूल्स दैट कैन रन बसेस एंड कार। यानी कि हाइड्रोजन जो है एक एसेंशियल इंडस्ट्रियल फ्यूल है जिसका उपयोग जो है बहुत सारे हैं। ओके, दैट हैज ए रेंज ऑफ यूजेज, जिसका उपयोग जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एमोनिया, एमोनिया प्रोड्यूस करने में यानी कि एमोनिया के उत्पादन में, मेकिंग स्टील, स्टील के उत्पादन में, और सीमेंट बनाने में भी। ठीक है, और टू पावरिंग द फ्यूल सेल्स दैट कैन रन बसेस एंड कार, और फ्यूल सेल्स को भी पावरिंग करने में जो है इसका उपयोग होता है, जिससे कि बस और कारें चलती है। ओके, जिससे कि बस और कारों को चलाने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ओके, ये है हाइड्रोजन का इंपोर्टेंस। ओके, हाइड्रोजन यही है, इकोनॉमी पे आर्टिकल हमारा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। हाउ एवर the cheapest way to manufacture this is to rely on fossil fuels such as coal and natural gas, and this produces carbon emissions। यानी कि हालांकि इसे बनाने का सबसे सस्ता तरीका यानी चीपेस्ट वे जो है टू मैन्युफैक्चर दिस इज टू रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इसे हालांकि इसे बनाने का सबसे सस्ता तरीका जो है फॉसिल फ्यूल पे निर्भर रहना, जैसे कि कोल हो गया यानी कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ओके, एंड दिस प्रोड्यूसेज कार्बन एमिशन, और इससे जो है कार्बन इमिशन होता है। ओके, ये जो है कार्बन इमिशन जो है प्रोड्यूस करता है, यानी कार्बन इमिशन यानी कि कार्बन का उत्सर्जन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द कंसर्न्स ओवर ग्लोबल वार्मिंग, द कंसर्न्स ओवर ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रेजुअल
but steady embrace of alternative fuels have stoked the world's interest in producing hydrogen from renewable energy sources such as solar and wind energy. ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पर जो चिंता है, ओके, द कंसर्न्स ओवर ग्लोबल वार्मिंग, ओके, ग्लोबल वार्मिंग पर जो चिंता है और अल्टरनेटिव ईंधन यानी कि वैकल्पिक ईंधन, अल्टरनेटिव ईंधन यानी कि वैकल्पिक ईंधन जो है धीरे धीरे ओके, ग्रेजुअल बट स्टेडी, मतलब कि धीरे धीरे, बट ये जो है मतलब धीरे धीरे ही सही लेकिन ये कंटिन्यू है। ओके, और सोलर और विंड एनर्जी का जो है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, हाइड्रोजन उत्पादन, ये सब में जो है दुनिया को ये रुचि बढ़ा रहा है। ओके, मतलब कि ये जो है धीरे धीरे ही मतलब ग्रो कर रहा है लेकिन डेवलपमेंट की ओर है, लेकिन उससे जो है लोगों को जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे हाइड्रोजन के उत्पादन में दुनिया को रुचि बढ़ा रहा है। ओके, दिस हाउएवर इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, यानी कि ये जो है थोड़ा महंगा भी है। ओके, हालांकि ये थोड़ा महंगा भी है एज कंपेयर टू अदर एनर्जी। नेक्स्ट है, इट कॉस्ट बिटवीन $0.9 to $1.5 टू प्रोड्यूस ए किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि इसका जो कॉस्ट है, इसका जो कीमत है 0.9 से 1.5 किलोग्राम पड़ जाता है। ठीक है, फ्रॉम कोल से, मतलब कोल से इसका मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करने में 0.9 to $1.5 जो है प्रति किलोग्राम पड़ जाता है। एंड एनीवेयर फ्रॉम $3.5 to $5.5 per kilogram to produce it from renewable energy sources, और किसी दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इसका प्रोडक्शन करने में, इसे प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट है $3.5 to $5.5 पर किलोग्राम कॉस्ट पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, just as solar power tariffs in India have now dipped below that of coal power, okay, जिस तरह भारत में सौर ऊर्जा की दरें, ठीक है, सौर ऊर्जा की दरें यानी सौर ऊर्जा की टैरिफ जो है अब कोयले बिजली की तुलना में कम हो गई है। द गवर्नमेंट होप्स दैट ग्रीन हाइड्रोजन, गवर्नमेंट आशा करती है, सरकारें उम्मीद करती है कि हरित हाइड्रोजन जो है यानी ग्रीन हाइड्रोजन जो है और that produced entirely from renewable energy will also cost less than the current price to make hydrogen from fossil sources, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है उससे सरकार उम्मीद कर रही है पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादित फॉसिल फ्यूल स्रोतों से हाइड्रोजन जो है बनाने के लिए मौजूदा कीमत से कम भी खर्च होगा। ओके, यानी कि जिस तरह भारत में सौर ऊर्जा की दरें अब कोयले की बिजली की तुलना में कम हो गई है, सरकार को उम्मीद है कि हरित हाइड्रोजन यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ओके, यह पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादित फॉसिल फ्यूल स्रोतों से हाइड्रोजन बनाने के लिए मौजूदा कीमत से भी कम खर्चा हो सकता है। ओके, यानी कि इसका मेन समरी वही हो गया कि जिस तरह सोलर ऊर्जा बनाने में जो कम कीमत लगा है, जैसे कोयला में लगता था उससे कम कीमत लगा है, सरकार उम्मीदें कर रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हो सकता है कि सोलर पावर से भी कम खर्चा लगे। ओके, नेक्स्ट है, द NGH मिशंस aims to create an enabling environment for the Indian industry to develop the infrastructure to produce and transport green hydrogen from certain nerve center to production hubs where they can be used in various industrial application, यानी कि NGH जो मिशन है, नेशनल ग्रीन हाउस करके जो मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो जो है उसका उद्देश्य है भारतीय, यानी कि एम्स टू क्रिएट मतलब उसका उद्देश्य है भारतीय उद्योग के लिए जो है एक सक्षम वातावरण बनाना, टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट, ताकि कुछ सर्टेन नर्व सेंटर से, ठीक है, ताकि कुछ सर्टेन नर्व सेंटर से जो है हम लोग प्रोडक्शन हब यानी कि उत्पादन केंद्रों तक ग्रीन हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, जहां उसका उपयोग वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस
में किया जा सके, जिसमें कि जिसका उपयोग जो है वेरियस इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे के जो उपयोग होते हैं, बहुत सारे यूजेज होते हैं, उसमें जो है उसको काम में लाया जा सके। इसलिए एनजीएच मिशन जो है वैसा प्रोडक्शन हब बनाना चाह रहा है इंडिया में, यानी ओके वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय 2030, क्या है, बाय 2030 द गोल इज टू हैव at least 5 million electric tons of annual green hydrogen production, electrolyzer capacity of 60 to 100 gigawatt and a 125 gigawatt renewable energy capacity for green hydrogen and its associated work। यानी कि 2030 तक जो है लक्ष्य है कम से कम 5 मिलियन इलेक्ट्रिक टन्स हाइड्रोजन का उत्पादन, ओके, और 60 से 100 गीगावाट जो है इलेक्ट्रोलाइजर का उत्पादन, और इससे संबंध नेटवर्क मतलब इससे एसोसिएटेड जो भी नेटवर्क हैं उसके लिए जो है 125 मेगावाट बोले 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का प्रोडक्शन करना है। ओके, ये 2030 तक का जो है टारगेट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल का ये डिस्कशन था। आप लोग को अगर डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल पे आएं, इस वीडियो को वॉच करें, वीडियो को लाइक भी करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मैं इस तरह का एडिटोरियल लाता रहूंगा ताकि आपको एडिटोरियल पढ़ना आसान लगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, तो मैं सेशन को एंड करता हूँ, फिर मिलूंगा।